सारे भजन करेंगे फिर काम कैसे करेंगे? तो मैं क्या सिखाऊं बता। हमारे पास देखो ना, हमने बार बोर्ड लगा दिया कथा होगी, अब तुम आ गए, हम तुम्हें सिखा रहे हैं भजन करो। जो नहीं आए गली में मिल जाएंगे, उनको पकड़ पकड़ के थोड़े कहेंगे भजन करो, कहेंगे? हम तो नहीं कहेंगे। जो श्रद्धा से, प्रेम से, आस्था लेके, विश्वास लेके आएंगे तो उन्हें ये भी नहीं कहना चाहिए कि दुनिया में मरो, आओ मैं काला तवीज दे दूंगा, तेरे का लड़का हो जाएगा। तो लड़का हो जाएगा तो क्या होगा? टट्टी का एक ठोस मल मूत्र का भांड है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। दुकान चल जाएगी तो क्या करोगे? एक मकान पहले एक और खरीद लोगे, सोफा नवे वाला ले आओगे, पुराना पलंग फेंक दोगे, नवे वाला ले आओगे, पुराना कमरा तोड़ दोगे, नवे वाला बना लोगे, पुराने कपड़े फेंक दोगे, नवे ले आओगे। बस यही करोगे, चीजें तो बदलोगे, पत्नी भी बदल लोगे क्या? चलो वो भी कई लोग बदल लेते हैं, मां भी बदल डालोगे, बेटी बदल लोगे, चलो ये भी बदल लेंगे, तो अपना स्वभाव कहां से बदलोगे? और दुखी किससे हैं? पत्नी से, मां से? दुखी हम अपने ही स्वभाव से। अगर हमारे अंदर क्षमा करने की अंदर कैपेसिटी नहीं है, अगर हमें किसी को माफ करने की कैपेसिटी नहीं है, तो हम खुद ही दुखी हो जाएंगे, दूसरा को थोड़ा दुखी करेगा। अगर किसी ने हमें कोई कलह दिया है तो छोड़ो उसको, लेकिन मन से उसको माफ कर दो, तो आप ही सुखी हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, खत्म हुई बात। लेकिन हम तो पूरा बदला लेने जाएंगे, पंचायत बिठाएंगे। पंचायत बिठाना साधुओं का काम नहीं, जो जो करे ठीक है। क्यों? वही साधु ये समझता है इसने नहीं किया, ये मेरे राम जी ने करवाया है। क्यों करवाया है? तो मेरे लिए यही ठीक होगा, क्योंकि राम तो जो करेंगे वो मेरे लिए ठीक ही करेंगे, गलत नहीं कर सकते। तो ऐसी पिता ने कहा कि भजन करो, लेकिन सनकादिक ऋषि बोले कि हम भजन करें। पिता ने कहा सृष्टि बनाओ, सनकादिक बोले भजन करेंगे। तो पिता को गुस्सा आ गया, ब्रह्मा जी को गुस्सा है, तो भृकुटी से एक जीव पैदा हुआ, उसका नाम है रुद्र। ये बोले पिताजी आज्ञा करो, ब्रह्मा बोले ये मेरी कोई बात मानेगा, बेटा सृष्टि पैदा कर। रुद्र भगवान सृष्टि बनाने लगे, कौन सी? डाकनियां, पिशाचरियां, भूतनियां, चुड़ैले, नागनियां, नाग। ब्रह्मा जी बोले रुक रुक रुक, बस बहुत हो गया, इनको दबा अपने गोद में और बैठ जाए करो। अब क्या करो? फिर भगवान नारायण को याद किया, प्रभु बड़ा मुश्किल है सृष्टि बनाना। भगवान ने कहा मैथुनी सृष्टि तैयार करो। ब्रह्मा जी आधे भाग से मनु हो गए, आधे भाग से शत्रुपा, यानी आधे भाग से पुरुष हो गए, आधे भाग से स्त्री, और मनु शत्रुपा का जोड़ा बना। पहला दुनिया का आदमी, पहली दुनिया की औरत बनी, तो पहली समस्या बनी। आदमी समस्याओं का घर है। क्या समस्या बनी? घर कहां बनाए? प्लॉटी नहीं। क्यों? क्योंकि धरती को ले गया था हिरणाक्ष रसातल में। प्रश्न ये है कि हिरणाक्ष कहां से आ गया? अभी तो आप सृष्टि बता रहे, अभी बनी। तो कहा एक सृष्टि जो बता रहे मानवीय सृष्टि है, एक सृष्टि देव सृष्टि है। कश्यप की दो पत्नियां थी, दीति अदिति। दीति के मन में संध्या के समय एक विचार आ गया कि मैं भी अपने पुरुष से गर्भ धारण करूं। ये शाम का समय है। किसका समय है? बोलो। शाम किसका नाम है पता ना? श्याम सुंदर का समय है। इसे श्याम सुंदर के भजन गाने चाहिए। श्याम सुंदर का पुराने जमाने की माताएं कुछ आज से 10-20 साल पहले शाम को, संध्या को दिया जला देती। उससे थोड़ा और पीछे चले जाएं तो अपने दरवाजे पे एक ज्योत जगा के रख देती। ये रीत वही है कि यशोदा जब कन्हैया शाम को घर आता तो उसकी इंतजार में ज्योत जगा लेती। ये वो रीत थी। लेकिन अब तो विकास हो गया ना। शाम के समय भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन दीदी ने वासना जागृत हो गई।
इस समय यदि संतान गर्भ में आ गई तो राक्षस पैदा होगी। यही हुआ। कश्यप ने कहा देवी तुमने गलत समय निमंत्रण दिया, सो तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस पैदा होंगे। दीदी डर गई, दीदी ने प्रायश्चित किया, क्षमा मांग ली। तो फिर कहा कश्यप ने कि घबराओ नहीं, तेरे यहाँ राक्षस तो पैदा होंगे, लेकिन उनके आगे जो बेटा कैसा होगा उनमें से जो भक्तों का भी सरदार होगा, भगत शिरोमणि होगा। ये वैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप है कौन? सारे आए तो भगवान की सृष्टि से ही, हम और आप सब भूले बैठे यहाँ भूल भाल गए, वो अलग बात है। ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पिछले जन्म में जय और विजय थे भगवान के द्वारपाल। सनकादिक ऋषि उधर चले गए थे भजन करते, नंग धड़क रहे थे, 6 वर्ष के हैं। इन्होंने कहा बाबा जी कैसे घूम रहे हो? लंगोट मंगोट पहन के आओ, ढंग से आओ। सनकादियों ने कहा कि भगवान के दरवाजे भी तुम्हारी दृष्टि अभी ऐसी ही है कि किसने वस्त्र पहना किसने नहीं पहना। अरे जिनकी आंखें भगवान में चली जाए, जिनका मन भगवान में चला जाए, उन्हें क्या रहता, क्या इज्जत, क्या बेइज्जती, क्या फलाना, क्या ये कहां रहती बातें? क्या अपना क्या पराया, क्या शुभ क्या अशुभ, बुरा न मानना, क्या पाप क्या पुण्य से परे हो जाता है साधु। नानक ने लिखा है अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे कौन पले। ये संतों की दृष्टि है, ये दिव्य दृष्टि है। उनकी नजर में अच्छे भी उतने ही अच्छे हैं जितने बुरे अच्छे। इनको किसी से बैर नहीं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन तुम भगवान के दरवाजे खड़े होकर के एक ऐसा फार्मूला लगा रहे हो कि साधु ऐसे जाओ वैसे जाओ, श्राप देते हैं कि जाओ 3 जन्म के लिए राक्षस हो जाओ। थर थर कांपने लगे तो अंदर से भगवान आ गए। भगवान ने कहा क्या हो गया, ये कैसे खटपट है? सनकादियों ने दर्शन किया तो कहा आपका दर्शन करके हमारा कलेजा ठंडा हो गया, गुस्सा ठंडा हो गया। इन्होंने ऐसी गलती कर दी है, सो महाराज हमने श्राप दे दिया है, आप कहें तो श्राप माफ कर दें। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, माफी की कोई बात नहीं, अब जाओ, जो आपने कह दिया सत वचन। भगवान ने कहा कि मेरा वरदान है, जरा ध्यान दे क्या कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की। आपने जो कहा वो होगा, अब कोई बात। ये चले गए तो जय विजय रोने लगे। भगवान ने कहा कि मेरे होकर के क्यों रो रहे हो? ठाकुर जी बोले तो बोले जय विजय कि हम इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमें राक्षस हो जाना है, राक्षस बनाओ के देवता बनाओ, हम तुम्हारे जो मर्जी बनाओ। फिर रो क्यों रहे हो? रो इसलिए रहे कि आपसे दूर चले जाएंगे। अब जरा ध्यान दे भगवान कैसे हैं। ठाकुर जी ने कहा कि तुम 3 जन्म के राक्षस बनोगे, घबराओ नहीं, क्योंकि तुम मेरे हो। तुम 3 जन्म के लिए गिरोगे, मैं तुम्हें निकालने के लिए 4 बार अवतार लेके आऊंगा। अगर मेरा आदमी 3 बार गिरेगा तो मैं 4 बार उठाने आऊंगा, घबराओ। पहली बार ये बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, वही दीदी के गर्भ। दूसरी बार बने ये रावण और कुंभकर्ण। तीसरी बार बने शिशुपाल और दंतवक्र। पहला हिरण्याक्ष था, ये धरती को गेंद की तरह खेलता ले गया था, और वही मनुष्य रूपा कह रहे थे कि कहां बनाए घर। तब ब्रह्मा जी ने फिर हिरण्याक्ष भगवान को याद किया कि भाई भगवान आओ, हम कहां से लाएं पृथ्वी। अब तुम सुन ही रहे हो कथा कि ब्रह्मा जी के पास जब जब प्रॉब्लम आती है तो किसको बुलाते हैं? दिल्ली वाले चाचा जी नू। आप भी नारायण को याद किया करो। दिल्ली वाले चाचा जी कर लेंगे, जीजा जी कर लेंगे, साहूकार कर लेगा, ये भूल जाओ। ये सारे तब करेंगे जब इनका इशारा होगा। और कहीं इन्होंने आंख फेर ली ना तो ना दिल्ली वाले चाचा जी काम आएंगे, ना आगरे वाले मामा जी काम आएंगे, कोई काम नहीं आएगा। समझ आ गई? हाँ, ये अगर इशारा कर देगा सारा काम खत्म। ये इशारा कर देंगे सारा काम कर जाएगा। इन्हीं के इशारे पे सारी दुनिया है। इसलिए
इसी इशारे वाले को मना लो। भगवान छींक आई ब्रह्मा जी को, तो छींक में से एक शूकर के रूप में जीव पैदा हुआ। देखते देखते ओ महाविकराल हो गया, सोने जैसे बाल, लंबी लंबी दाढ़ें, शूकर रूप में भगवान आए। शूकर सूंघते हुए रसातल में चले गए। हिरण्याक्ष को भगवान ने युद्ध में परास्त किया और भगवान धरा को दाढ़ों पे रख के ऊपर लाए और जल के ऊपर ला करके धरा को स्थापित कर। बड़ा विचित्र समझ हमें नहीं आई कि धरती, वैज्ञानिकों ने कहा कि गोल है, जल के ऊपर टिकी हुई है, घूमती है, लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आता कि पृथ्वी में हम हैं कि पृथ्वी के ऊपर हम हैं, जल में पृथ्वी है कि पृथ्वी के अंदर जल है। अगर पृथ्वी के अंदर जल है तो समझ नहीं, पृथ्वी के बाहर जल क्यों? क्योंकि जहां से खो तो जल निकल आता है। ये क्या है? उस जादूगर की जादूगरी, समझ से परे की चीज है। एक हवा में फूल उठाएं, ध्यान देना, और वो फूल देखते देखते तोता बन जाए, शुकदेव जी बन जाए, तो आप क्या कहेंगे? क्या हो गया? चमत्कार, जादू। कब कहेंगे जादू? पहले आप पूरी बुद्धि लगाएंगे, तोता ऊपर से तो नहीं गिरा, अंदर कप से तो नहीं निकला, आंचल से तो नहीं निकाल दिया। पहले पूरा दिमाग लगाएंगे। जब दिमाग के परखच्चे उड़ जाएं, जब दिमाग का दिवाला निकल जाए, तो आप क्या कहेंगे? क्या हो गया? चमत्कार। जिनकी शुरुआत ही तब होती है जब हमारे दिमाग का दिवाला निकल जाए, तो अंत कहां पालेंगे? समझ आ रहा है? इसलिए भगवान बुद्धि से समझने की चीज नहीं। मनु शत्रुपा के तीन पुत्रियां, 2 पुत्र। पुत्रियों में सबसे बड़ी बेटी थी देवहूति। उधर कर्दम भगवान तपस्या कर रहे थे, ऋषि थे जो मानसिक सृष्टि से बने थे। 50,000 साल हो गए थे तपस्या करते हुए। नारायण भगवान ने दर्शन दिया था। क्या मांगा था? कर्दम बोले कि मैं समझता हूं कि सृष्टि माया के अधीन है, और माया को सबसे ज्यादा कहीं से अगर प्रस्तुत किया जाता है, माया सबसे ज्यादा किसके अंदर बसती है? तो कहते मैं समझता हूं नारी के अंदर। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा मन मेरे अधीन में नहीं है, मेरा मन मेरे कब्जे में नहीं है। सो हे प्रभु, मुझे तुम ग्रस्त बसाने के लिए एक नारी ही भेंट करो। खुद जानते थे कि माया का कारण यहीं से बनेगा, लेकिन फिर मांगा भी तो वही। 50,000 साल तक तपस्या की थी और मांगा तो ये। तो भगवान के नेत्रों से जल निकला, आंसू के एक बूंद निकला। कहा कि वारी मेरी माया कितनी जबरदस्त, इतना बड़ा तपस्वी, और मांगा क्या? जहां भगवान का बिंदु गिरा वहां बिंदुसर नाम का तीर्थ हो गया। श्री भगवान ने कहा तुझे मांगना नहीं आया। ध्यान दें, शनि भगवान से तलवार मांगोगे तो तलवार ही दे देंगे, भले तुम्हारे गला कट जाए। लेकिन भगवान का भजन करोगे, मांगना भी नहीं आएगा, तो मेरा मुरली वाला खुद ही ठीक कर लेगा। कर्दम ने मांगा मुझे स्त्री मिल जाए, भार्या मिल जाए। गोविंद ने कहा तुझे मांगना नहीं आया, चलो तेरी मांग तो पूर्ण होगी। कल मनु अपनी बेटी को लाएंगे यहां, तुम उससे विवाह कर लेना। लेकिन तेरी तपस्या को देख करके मुझे लगा कि तूने कुछ मांगा ही नहीं। सो हे कपिल, हे कर्दम, मैं स्वयं तेरे यहां अवतार लेकर तेरा पुत्र बन के आ जाऊंगा। अगले दिन मनु देवहूति को लाए। देवहूति ने जब देखा कि मेरे लिए माता पिता मेरे वर को ढूंढने आए, अब कर्दम के आश्रम में आए थे, तो कर्दम ने आसन बिछाना था, तो कर्दम ने आसन एक बिछाया, उस पर मनु शत्रुपा बैठ गए। अब एक आसन बिठाया जिसमें देवहूति ने बैठना था, लेकिन देवहूति मन ही मन समझ गई थी कि ये मेरे होने वाले पति, और पति के बिछाए आसन पे स्त्री को नहीं बैठना चाहिए। सो देवहूति ने ये समझ लिया कि आसन पे मैं नहीं बैठ सकती, लेकिन पति की दी हुई वस्तु को अगर मैं ना लूं तो ये भी उसका अपमान है। और कर्दम ने
इसीलिए आसन बिछाया था, ये मेरे योगी स्त्री है भी कि नहीं, यहां से पता लग जाए। देवहूति ने उस आसन पे अपना हाथ रख दिया कि तुम्हारी दी हुई वस्तु मुझे मंजूर है, और स्वयं आसन की बगल में बैठ गई, आसन के ऊपर नहीं बैठी। ये सनातनी सुशीला पत्नी थी, और आज की पत्नी तो बैठती पति के बिछाए आसन। की गल सोए नहीं कि ये आए नहीं, ये आए चादर बिछाए तभी तो मैं सोऊं। हिमाचल में कथा कह रहा था, वहां एक माता बोली, महाराज जी जो आप बार बार कहते हो पति भगवान होता है, ये सच में होता है? मैं कभी ग्रंथ तो यही कहते हैं, सच झूठ का मुझे नहीं पता। कहते एक बात बताओ, जब भगवान बारिश करता तो क्या होता है? तो क्या होना है? खेत खलियान में पानी पानी हो जाता है। और ये मेरा भगवान एक बाल्टी पानी की भर के बाथरूम में नहीं रख सकता, मैं कैसे मानूं ये भगवान? तो ऐसा मेरे पास जो वैसे ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए। ये नहीं कि तुम नौकर हो गए वो नौकर, ऐसा बात नहीं, उसका अपना काम है। तुम्हारे मत्थे को पाप लग रहा है? पंडित जी ने जब लकीरें मिटवाई थी, कुछ कहा था तुम्हें पाप लगेगा? कितना बढ़िया बात कह दी थी, जितने पुण्य करेगा आधे तुम्हारे, जो पाप करेगा एक भी तुम्हारा नहीं। तुम जो पाप करोगे आधे उसके। क्या कमाल का डिस्ट्रीब्यूशन था उस टाइम। तो कुछ नहीं बोले कि बराबर के हिस्सेदार है। कुछ बेटियां इसमें शान मानती है कि हम पुरुष के कपड़े पहन लें। आज बड़ा रिवाज चल गया पैंट कमीज पहनना, और अगर इसको कोई रोके तो उसको फिर भी कहते हैं गलत बयान दे रहे हैं, देखो आजादी छीन रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि आजाद आधा क्यों करते हो भारत को, पूरा आजाद कर दो। कैसे? कि अपने लिए पैंट कमीज लाओ तो पति के लिए भी खुराक ले आओ। तो ये आजाद ना हो, तुम ही चाहो तो सारे के बारे। कैसा लगे तुम्हारा पति साड़ी पहन के बाजार में जाए? अटपटा लगे कि नहीं? तो तुम्हारा अटपटा नहीं लगता भाई। इसमें कोई आजादी की बात ही नहीं है, इसमें कोई बड़े छोटे की बात ही नहीं। जैसा ईश्वर ने बनाया है ठीक है, तन ढकना ही है, चाहे कैसे भी ढके। लेकिन फिर भी जो अब देखो, मैं ऐसे कथा कह रहा हूं, अगर मैं जींस पहन के आ जाऊं तो तन तो मैंने ढका ही हुआ है, लेकिन फिर भी अटपटा तो लगेगा, कि अजीब तो लगेगा कि नहीं लगेगा? जो एक मर्यादा कहते, जो एक तरीका कहता, वही तो अच्छा लगेगा। हाँ क्या ना? फिर समझो, अगर हाँ है तो फिर किसी को कहने की जरूरत है, अपना जीवन खुद ही ठीक करो। जो अच्छा लगता है, जो किसी की नजर में ना आए, लेकिन हम तो स्पेशल तैयारी इसलिए होकर जाते हैं कि नजर में आए, तो फिर उसका क्या इलाज है? आजकल घरों में क्यों तरक्की नहीं है? उसका एक कारण बड़ा भारी, हमारे सनातनी रीत है कि वो माता बाल खोलती है जिनके घर में अपशगुन हो गया हो, कुछ मातम हो गया हो। और आज तो ब्याह में स्पेशल खोल के जाती है। माताओं ने बाल खुलवा लिए, बल्कि रस्से डलवा के सीधे करवा दिए, और भाइयों ने ऐसे कर दिया करंट लग गया। कौन सी दुनिया है क्या? सारी दाढ़ी कटवा ली, थोड़ी सी आ गई। कौन है हम? सिख धर्म की अपनी मर्यादाएं हैं, जैसा गुरुजनों ने कहा वैसा करना चाहिए। उसी में उनकी शान है, उसी में शोभा है, उसी में सत्कार है। इसी तरह हिंदू जनों की भी अपनी एक शान है। क्यों नहीं करते? तिलक लगाओ, कंठी पहनो,
चोटी रखो, जनेऊ रखो, क्यों नहीं करते? करना चाहिए। कलयुग है तो कलयुग में सबसे बढ़िया चीज हरि नाम जपो। हर एक का सम्मान करो, हर एक की भावना की कदर करो, अपने भी धर्म का सम्मान करो, अपनी भी भावना की कदर करो। किसी की निंदा नहीं, किसी बच्चे की भी निंदा नहीं करनी, चींटी को भी दुख नहीं देना, सज्जनों का सम्मान भी करना है। कोई अगर दुष्ट मिल जाए उसका भी सम्मान करना है, क्या लेना देना, वो भग जाने, उसका भगवान जाने। तो देवहूति नहीं बैठी। कर्दम ने समझ लिया कि ठीक विवाह तय हो गया, लेकिन कर्दम ने कहा कि मेरी एक शर्त है, ध्यान दे, मैं कभी भी संन्यास लेकर के गृहस्थी छोड़ के जा सकता हूं। मनु ने कहा एक शर्त हमारी भी है, ध्यान दो, कि आप घर बार छोड़ के तभी जा सकेंगे जब आपके यहां बेटा पैदा हो जाए। पिता 9 वर्ष का बेटा होने के बाद संन्यास ले सकता है, कोई धर्म उसे रोकता नहीं। जब बेटा 9 वर्ष का हो जाए कोई भी अपना घर बार छोड़ के जा सकता है, कोई अधर्म नहीं। चाहे तो पत्नी को संग ले जाए, वानप्रस्थी। हमारे यहाँ पहला ब्रह्मचारी है, फिर गृहस्थी, और फिर 50 के बाद पति पत्नी दोनों चले जाएं, वानप्रस्थी। रहे कैसे? तो पति पत्नी बन के ना रहे, जैसे कोई दोस्त रहते हैं, जैसे कोई हमजोली रहते हैं एक दूसरे के साथ, पति पत्नी वाला व्यवहार नहीं। और इस बीच जब उनका मन वासनाओं से हट जाए तो फिर किसी भी समय दोनों संन्यास ले लें, अलग अलग हो जाए, ये रीत है। और अगर पत्नी ना जाना चाहे तो अपने बेटे के हवाले पत्नी को करके जा सकता है, छूट है। लेकिन यहां तो और ही कुछ हो गया था। जब विवाह हो गया तो कर्दम जी महाराज समाधि लगा के बैठ गए। अब देवहूति बेचारी सवेरे फूल लाती, फल, पत्नी है ना, कंकाल हो गई, सूख गई, हड्डियां निकल आई, खान पान को घर कुछ था ही नहीं, सूखे बेर खा लेना, क्रश हो गया शरीर पूरा। और एक दिन कर्दम की आंख खुली और क्या पूछा, देवी तुम कौन हो? देवहूति ने कहा सरकार ऐसा न कहे, आप ऐसा कहेंगे तो मेरी सारी पूजा ही विफल हो जाए, आप मेरे पति। कर्दम कहते याद आ गया, चुटकी बजाई, अपने तत्पल से देवहूति को पूर्ण शरीर वापस किया, एक विमान सजाया। तो ये ना कहे कि आज के महात्मा जहाजों में घूमते, विमान सजाया, विमान कहते हैं जहाज। उस जहाज में पत्नी को बिठाया और पति पत्नी दोनों विहार करते रहे, 9 कन्याएं पैदा हुई। लेकिन कर्दम घर छोड़ने को जाने लगे तो देवहूति ने चरण पकड़ लिया कि आपने कहा था पुत्र होगा। अब 9 कन्या के बाद बेटा पैदा हुआ और बेटे को मां के हवाले करके और खुद चले गए तपस्या। देवहूति ने कहा कि मेरा क्या होगा? तब कर्दम ने कहा देवी मुझे याद आ गया है कि मुझे भगवान का वरदान है, ये स्वयं भगवान का अवतार ही है। बड़े हुए कपिल, तो देवहूति ने कहा कि बेटा मुझे ज्ञान दो, मैं तुम्हारी शरण में हूं, इस संसार से मेरा मन ऊब गया। तब भगवान ने जो उपदेश दिया है कि मां इस दुनिया में वही धन्य है जो भगवान के नाम का कीर्तन करते, जो जप नहीं करते वो समझो ठगे गए। जय जय श्री राम। सांख्य योग का वर्णन किया, भक्ति योग का वर्णन किया। मां समझ गई क्या? मां ने कहा मेरी बात समझ में आई, ये है कि जिसने कभी कुत्ते का मांस खा लिया हो ना अगर जिंदगी में, वो चंडाल होता है। गलती से कुत्ते का मांस खा जाए वो कौन होता है?
चंडाल। वो चंडाल भी धन्य हो सकता है यदि उसकी जुबान पे हरी 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 ये शब्द आ जाए। तो वो ब्राह्मण भी किसी सम्मान का कारण नहीं बन सकता जो भगवान का नाम नहीं लेता। मैं ये समझ गई कि जो मुनि भी कथा से दूर पड़ जाएंगे वो भी संसार चक्कर में फंस जाएंगे, लेकिन जिसने भगवान का आसरा ले लिया उसके सारे शेष जो कर्म है समाप्त हो जाएंगे। आपका मार्ग जिसने तय करना हो, सड़क का नाम क्या है? वो सड़क किसकी बनी होती है? रेत बजरी की, ईंट की, गारे की, किसकी? उस सड़क का नाम है आपकी कथा सुनना और कहना। जो कथा सुनते रहते हैं, कहते रहे, जैसे हम इस समय क्या सुन रहे हैं, इस समय वो मार्ग तय हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। कितने कदम आगे बढ़ गए हमें दिख नहीं रहा, क्योंकि मान लो बैटरी आपके पास हो और वो 5 मीटर तक देखती है और आगे 20 मीटर तक मंजिल है, तो आपको अंधेरे में क्या पता लगेगा कितना तय हो गया? आप आगे चले गए 2 मीटर तो बैटरी फिर 5 मीटर तक ही देख रही, ठीक है 2 मीटर कम हो गया लेकिन पता नहीं 19 मीटर कम हो गए, 1 मीटर बाकी लेकिन बैटरी यहां तक आ रही है और बाय चांस एकदम मंजिल सामने होगी। इस तरह कथा कहते रहो, सुनते रहो, नाम जपते रहो, जपाते रहो, एकदम एक दिन आएगा मंजिल सामने। कब होगी, कौन से पल होगी पता नहीं। भगवान कहते हैं कि जो तुमने स्तुति गाई है, ये जो तप किया है, ये भी मेरी कृपा का ही फल है। यानी जो भजन करते हैं, जो बंदगी करते हैं, जो मंदिर जाते आते हैं, सब भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं। दूसरी बेटी थी आकुति, इनका विवाह हुआ रुचि नाम के प्रजापति से। इनके यहाँ यज्ञ पैदा हुआ, विवाह हुआ दक्षिणा से, धर्म पैदा। कोई भी यज्ञ करो तो दक्षिणा देनी जरूरी है। आपसे भी दक्षिणा लेंगे और हमारी दक्षिणा यही कि पहले 6-7 दिन सुन लो, सुनने के बाद मन बना लो, जाती बार तुम मुझे विश्वास दिला देना कि रोज कम से कम गिन के 2 या 4 माला तुम कर लिया करोगे। यही दक्षिणा है। लेकिन समझ लो, अगर कल समझ आए तो कल से शुरू कर लो, आज समझ आए तो आज से शुरू कर लो। वादा हम 8वें दिन ले लेंगे। 4-6 दिन करने का अभ्यास बना लो, कोशिश कर लो। और बेटा ये करना जरूरी है। करोगे तो अपने लिए, न बाप के लिए, न दादा के लिए, न पति के लिए, न पत्नी के लिए, न बेटे के लिए, न पड़ोसी के लिए, न हमारे लिए, न गुरु के लिए, किसी के लिए, अपने लिए। तीसरी बेटी थी प्रसूति, इनका विवाह हुआ दक्ष नाम के प्रजापति से। 16 कन्याएं पैदा हुई, 13 धर्म को ब्याह दी, 1 पितरों को ब्याह दी, 1 चंद्रमा को, और 1 का विवाह हो गया भगवान शिव से। शिव की ससुर से बनती नहीं थी, क्योंकि ससुर महाराज दक्ष वो प्रजापति बने तो सारे खड़े हो गए उठ के, लेकिन भोलेनाथ महाराज खोए थे भगवान के ध्यान चिंतन में। दक्ष ने श्राप दे दिया कि मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई है कि मैंने इस बंगेड़ी नशेड़ी से अपनी बेटी का विवाह कर दिया। मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई देवता यज्ञ में शिव का भाग नहीं रखेगा। यदि रखेगा तो हमारे कोप का भाजन का पात्र बने। वहीं बैठे थे नंदी जी। अब नंदी जी को बड़ा गुस्सा लगा कि हमारे भगवान के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे, क्या ज्यादा बड़बड़ा रहे हो, तुम्हें अकल नहीं, आगे पीछे की सोच नहीं। तो मैं भी श्राप देता हूं कि जो ज्यादा नारायण 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 करेंगे, शिव का ध्यान नहीं करेंगे, तो इनको बस कर्म कांड में उलझ के रह जाएंगे, कभी इनको हकीकत का पता नहीं लगेगा। भृगु बोले हमने क्या किया बीच में, हम भी श्राप दे रहे हैं कि यदि कोई केवल शिव 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 करता रहेगा और भगवान नारायण विष्णु की पूजा नहीं करेगा तो अघोरी बन जाएगा, बंगेड़ी नशेड़ी बन जाएगा, बस कुछ रास्ता उसको भी नहीं मिलेगा। अब होना चाहिए था जय जयकार, होने लगा हाहाकार, तो भगवान भोलेनाथ वहां से चले गए। मतलब निकला ये
यदि राम कृष्ण का भजन करते हो तो भी शिव को जल चढ़ाना जरूरी है। यदि शिव का भजन करते हो तो राम कृष्ण की बंदगी करना जरूरी है। नमस्कार करते रहो। ये नहीं कह सकते ऐसी तो शिव ने भजन करते जी। एक दिन दक्ष ने यज्ञ करवाया कि देखें इसको भाग देते, नहीं तो क्या कर लेगा ये। सती को पता लगा, उसने बड़ी मेहनत मुशक्कत की कि प्रभु चलो। बोले बाबा ने कहा जब बुलाया ही नहीं तो कैसे करें। सती बोलती कि चलो ठीक है, मैं जाकर के राजी करके लाती हूँ। माताएं जब अपनी जिद पे आ जाए तो क्या करें भाई लोग। शिव ने कहा ठीक है, चल दी सती। मां पहुंची, पिता ने देखे मुंह फेर लिया, लेकिन मां तो मां है। मां ने गले से लगाया, बहनों ने बड़ा ताना मारा। अंत में सती ने देखा कि जहां यज्ञ हो रहा है वहां शिव के लिए कोई कुर्सी भी नहीं बिछाई। सती बोली कि जो भगवान का निंदक हो, जो गुरु का निंदक हो, ध्यान दें, उसके द्वारा दिया हुआ जल भी नहीं लेना चाहिए। और मेरा तो पूरा शरीर तुमसे मिला है, शरीर तुमसे मिला है, और तुम मेरे भगवान और दोनों गुरु शिव है मेरे, तुम दोनों के निंदक, इसलिए मैं शरीर भी अब रख नहीं सकती। कल अगर मुझे कह देंगे शिवरियो दक्ष पुत्री, तो ना मैं मर सकूंगी ना मैं जी सकूंगी। ये क्या करके सती ने अपने आप को यज्ञ में स्वाही कर दिया। उधर भोले बाबा को पता लगा, वीरभद्र नाम का गण पैदा किया, और वीरभद्र ने आगे यज्ञ को महाराज दक्ष का गला काट दिया, ऋगु की दाढ़ी नोच ली, पूछा के दांत तोड़ दिए और मसान फेंक दिए यज्ञ। ब्रह्मादि देवता भोलेनाथ को मनाने गए, भोलेनाथ से प्रार्थना की कि प्रभु यदि आप ही नहीं स्वीकार करेंगे यज्ञ को, आप ही यदि यज्ञ की रक्षा नहीं करेंगे तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। भोले बाबा बोले कि वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकते। ध्यान दें, जिसमें भावना सतोगुणी नहीं बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने की भावना हो। जागरण कराओ, कथा कराओ, कीर्तन कराओ, हवन कराओ, अच्छे से अच्छा कराओ जितना हो सके, लेकिन ये सोच के कि नहीं कि उस पार्टी ने इतना कराया मुझसे बड़ा कराएंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं। हाँ, अगर हमारे पास और संपदा और लगाओ, लेकिन एक दूसरे को छोटा बनाने के लिए नहीं, भगवान को खुश करने के लिए। दक्ष के गले पे बकरे का सर रखा, पहला प्लास्टिक सर्जरी हुई। दक्ष ने हाथ जोड़ के कहा मैं मान गया, ये सजा नहीं है आशीर्वाद है, क्योंकि मैं बहुत करता था और आज आपकी कृपा से मेरा काम पूरा हुआ। इस तरह भगवान ने यज्ञ की रक्षा करी। कल आपको ध्रुव की कथा सुनाएंगे, आते ही समय 5:45 का है, लगभग 10-15 मिनट लगेंगे, आरती वारती होगी। आप खड़े हो जाएं दोनों पैरों पे, यदि कथा अच्छी लगी है।